राधे राधे भक्तों, माधव भक्ति सागर में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्री राम, श्री कृष्ण या भोले जी, आप इनको कितना मानते हैं? अगर हम पूछें तो आप कहेंगे कि हम बहुत मानते हैं। सभी कहेंगे हम बहुत मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जितना हम इनको मानते हैं, क्या इनकी मानते हैं? अब ये सोचेंगे कि इनकी क्या, इनको मानते हैं मतलब इनकी क्या? तो इनकी ये कि जैसा कि सभी मजहब बताते हैं कि भक्तों के अंदर, वैसे सभी इंसानों के अंदर होना चाहिए, लेकिन सच्चा भक्त, सच्चा इंसान वो है जो अपने प्रभु की बताई राहों पे चले, अपनी प्रभु की बताई बातों को माने। जैसा कि प्रभु कहते हैं कि किसी से भी ईर्ष्या मत रखो, किसी का नुकसान ना करो, किसी से जलन ना दिखाओ, बेवजह किसी को सताओ नहीं। हो सके तो सभी का साथ दो, हो सके तो किसी गिरते हुए को संभालो, सहारा दो, किसी भूखे को, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, भोजन कराओ। ये हुआ हमारा सच्चा धर्म। अपने माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन अपने ही माता पिता का अपमान करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, या बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, या गरीबों का अपमान करने में जरा भी नहीं झिझकते। ये नहीं सोचते कि जो शायद आज गरीब है, शायद वो कभी अमीर रहा हो, या शायद वो अमीर हो जाए। समय किसी ने नहीं देखा है। ईश्वर किसके साथ कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। वो पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। किसी भी गरीब का, किसी भी इंसान का ये सोच के अपमान मत करो कि ये गरीब है। ये क्या है मेरे सामने? कि आप क्या जानो कि वो कल क्या था, कि आप क्या जानो कि वो आगे क्या होगा। इसलिए कोशिश करो कि अमीर आए तो जैसा आप सम्मान करें, वैसा ही एक गरीब इंसान आए तो वैसा ही सम्मान करिए। कभी किसी का अपमान ना करिए। और सबसे पहली बात, ऊंच नीच का भेदभाव मत करिए, क्योंकि ईश्वर ने ही सारे इंसान, सारे जीवों को बनाया है। वो सबका दिया खाता है और सब उसका दिया खाते हैं। आप सभी लोग सुनिए, सबका दिया खाता है मतलब जब हम प्यार से भोग लगाते हैं तो भगवान ये नहीं कहते ये छोटी कास्ट का आया है, इसका भोग हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए सभी संतान हैं। हो सकता है ऐसा कर्म रहा हो जो आज अगला छोटी कास्ट में है, तो कास्ट से कभी नहीं, कर्म से लोग अपना जाति, अपना धर्म बदल लेते हैं, अपना कर्म ऐसा करते हैं। कोई भी वर्ण में आने में हमारा कोई योगदान नहीं है, हमारा कर्म है, कर्म ही योगदान हो गया। लेकिन ईश्वर की मर्जी है। इसलिए हो सके तो कभी किसी का अपमान ना करें और ऊंच नीच का भेदभाव सबसे पहले मिटा दें। अगर ईश्वर को मानते हैं तो सच्चे भक्त हैं, कभी किसी को ये देखकर नहीं जो है अपनाते या ठुकराते कि ये गरीब है या अमीर। तब समझिए वो सच्चा भक्त है ईश्वर का। इसी पर
आधारित एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं, जो कि जगत के पालन करता है। वो लोग कैसे ब्रह्मा जी को सीख दिए, जो रचयिता हैं उनको भी सीख देना पड़ा उन्हें, मुरली वाले को। एक बार जब श्री कृष्ण सारे ग्वाल बालों का, सारे अपने दोस्तों का, सबका जूठन खा रहे थे, सबका दिया हुआ माखन खा रहे, एक दूसरे के मुख से खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और प्रभु उन्हीं के साथ खा भी रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं, और स्वयं उनके हाथ से खा रहे हैं, जो कि खाते हुए भी खिला दे रहे हैं। तो सारे देवगण और स्वयं ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, और उन्होंने सोचा ये जगत के पालन करता हो ही नहीं सकते हैं, ये कन्हैया नहीं है। अब ये कौन है, इसका पता करने के लिए चलो सारे ग्वाल वालों को हम ब्रह्मलोक में ले आते हैं और वहाँ से उठा लेते हैं, गायब कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या करते हैं। अब ये चीज़ जगत के पालनकर्ता को पता चल गई। जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को वहाँ से गायब कर दिया, तो देखे ब्रह्मा जी कि थोड़ी देर में देखते क्या है कि सारे ग्वाल बाल फिर वैसे ही खा रहे हैं, खिला रहे हैं प्रभु को, और प्रभु सबके साथ वैसे ही मगन हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, अभी तो सारे यहाँ पे हैं, मेरे ब्रह्मलोक में हैं सारे ग्वाल बाल, सारे बच्चे, और जो है ये वहाँ भी हैं। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ और समझ गए कि मैं प्रभु की परीक्षा ले रहा था, ये तो प्रभु ही हैं। और फिर उनको आभास हुआ कि मैंने ये गलती किया, और वो स्वयं कन्हैया जी के सामने प्रकट होकर बोले कि प्रभु हमें तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप सबका जूठा खा रहे, इसलिए हम समझ नहीं पाए, और हमने सोचा कि अगर आप भगवान हैं तो जो है ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, और जूठा खा रहे इसका मतलब आप भगवान नहीं हैं, इसलिए हमने ऐसा कदम उठाया। तो प्रभु बोले कि ये हम भगवान हैं, तो ये कौन है, ये किनके बनाए हैं? जाहिर सी बात है हमारे। और जब हम ही लोग बनाए हैं तो हम ही भेदभाव करेंगे तो इंसान क्या करेगा, क्या सीखेगा? तब ब्रह्मा जी ने भगवान से माफ़ी मांगी और समझ गए कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यही कन्हैया जी ने सबके सामने सबको बताया कि कभी भी किसी के साथ भेदभाव ना करो, सभी का सम्मान करो, बुजुर्गों का सम्मान करो, गरीबों का भी सम्मान करो, और हो सके तो सबकी हेल्प करो। नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा मत करो, और हो सके तो किसी ऐसे इंसान का साथ मत देना जिसको आप समझाने के लिए असमर्थ हो, जो पाप कर्मों पे चलता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, आप उसे समझा नहीं सकते हैं तो उससे दूरी बना लें, लेकिन उसका साथ देकर अपने कर्म को विफल मत करिए। अपने कर्म को हमेशा सत्कर्म में ही बना के रखिए। ईश्वर जिससे खुश हो। किसी पापी का साथ देंगे तो आपके कर्म बेकार होने लगेंगे, आपके सत्कर्म बुरे कर्मों में बदलने लगेंगे। इसलिए कोशिश करिए कि किसी का अपमान ना हो, किसी को कभी आपकी बातों का ठेस न पहुँचे। यही श्री हरि विष्णु, यही श्री राम, यही श्री कृष्ण बताते हैं कि इनको मानो तो इनकी भी मानो। अब आप समझ गए होंगे कि इनको मानो तो इनकी भी मानो में अंतर क्या है।
सो धन्यवाद। जय श्री हरि।